हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। आज की इस वीडियो में हम टीजीटी साइंस प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको चलो कलर चॉइस कर देते हैं। ये वाला, ये वाला सही। ओके, तो आज की हम इस वीडियो में टीजीटी साइंस प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आए हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है जो पिछले सालों से आपकी जितनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हो रही है उसमें पूछे जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जो हमारे चैनल से भी जुड़े नहीं हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे आप लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। ओके, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिया जा रहा है, और उन शिक्षकों को, उन महान शिक्षकों को मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, कि शिक्षकों के कंधे पर ही देश का भविष्य होता है। शिक्षक ही पूरे जितने भी हमारी उच्च पद होते हैं, ये जैसे ही पद हैं, एक चाहे आप सीजीआई हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, डीएम हो, जो एक शिक्षक की बनाई ये पद, ये संभव नहीं है। तो पहले उन महान शिक्षकों को, जो शिक्षक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और अब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो अब देखिए आपके सामने ऐसे मेरा एक छोटा सा प्रयास है आपके सफल होने में। शायद ये मेरा प्रयास कुछ आपके काम आ जाए। तो अब चलिए, ये मेरा क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है। ये आपकी एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछी गई थी। और मैं सबसे पहले बता दूं, इस सेट में 30 क्वेश्चन है, आपके 30 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और वह क्वेश्चन है। और मुझे उम्मीद है कि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, शायद उसमें थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो आपकी सफल होने में मेरी कुछ थोड़ा सा योगदान हो जाए, तो वही मुझे बहुत बड़ी खुशी प्रदान करेगा। चलिए, तो इसके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपके। आपको पहला ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा, और दूसरा ऑप्शन है गुप्त ऊष्मा, तीसरा ऑप्शन निरपेक्ष ऊष्मा, और ये चौथा ऑप्शन है आपका आपेक्षिक ऊष्मा। ये चौथा ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे। ऑप्शन सी ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ऑप्शन डी आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब आपको ये बताना है। आपको इसकी पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल उसकी जो लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप लिंक करके वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनकी पीडीएफ आप ले सकते हैं। इसलिए आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। आप फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस करें। ओके, क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके, जो पहला, अब बताइए कौन से ऑप्शन को आप सेलेक्ट करना चाहेंगे, ए को या बी को या सी के साथ जाना चाहेंगे या डी के साथ जाना चाहेंगे। तो हम बता दें, इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा, चलिए इसे हम उठा देते हैं पहले। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर बी, गुप्त ऊष्मा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है। ये यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया क्वेश्चन था। और आपके सामने बेहतरीन ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मृत सागर, दूसरा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, तीसरा ऑप्शन है सुंदरबन डेल्टा, और चौथा ऑप्शन है नील डेल्टा। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपको किधर ले जा रहा है, किधर पानी को उच्चतम क्वथनांक हो रहा है। ए ऑप्शन ले जा रहा है या बी ऑप्शन ले जा रहा है, सी लेके जा रहा है या डी लेके जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अब बताइए आप कौन से ऑप्शन का बेहतरीन चुनाव करेंगे। तो ये आपका पूछा गया रिपीट क्वेश्चन है। तो हम आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, मृत सागर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ओके, इसका जो मृत सागर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये इसे हम टिक कर देते हैं, मार्क कर दिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सामने दिया जा रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका ये यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया था क्वेश्चन। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल पर परावर्तित किया जाता है। बेतार के तार का
संपर्क पृथ्वी के धरातल पर परावर्तित किया जाता है। और आपके सामने जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर द्वारा, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर द्वारा, ऑप्शन सी है आयनोस्फीयर द्वारा, और फोर्थ डी है एक्सोस्फीयर द्वारा। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए इसमें बेहतरीन ऑप्शन है जो आपको मार्क्स दिला सकता है। वो ये ऑप्शन ए दिला सकता है, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दिला सकता है, या ऑप्शन डी दिला सकता है। ये आपको बताना है इसमें से, ए बी सी डी में से। ओके, तो हम बता दें इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो सकता है, कौन सा हो सकता है बताइए। आप सपोज कीजिए कौन सा हो सकता है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है बिल्कुल सी ऑप्शन। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको सामने दिया जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघ छत्र रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल। आईएएस 2001 में पूछा गया क्वेश्चन था, आपके सिलेबस पे आधारित है, सिलेबस में से बनाए गए क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपके सामने। ऑप्शन ए दिया जा रहा है, ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं। और ऑप्शन बी, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन सी, ऊष्मा बनाते हैं और उसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं। ऑप्शन डी, वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और उसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। अब आपको इसमें से क्या करना है, अब आपको बताना है कौन सी ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं आप। ऑप्शन ए आपको मार्क्स दिलाएगा, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दिलाएगा, या ऑप्शन डी दिलाएगा। अब आपको ये बताना है। तो हम आपको बता दें इसमें जो राइट आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर, वो करेक्ट आंसर हो सकता है। कौन सा हो सकता है इसमें से आपका ऑप्शन बी, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, बिल्कुल बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा। आईएएस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन था, क्या होगा। ये आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है गुब्बारे के आमाप में कमी आएगी। ऑप्शन बी, गुब्बारा चपटा होकर चक्र का प्रकार के आकार में आएगा। ऑप्शन सी, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। ऑप्शन डी है आपके सामने, गुब्बारे का आमाप वो आकार पहले ही समान ही रहेगा। अब आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन बेहतरीन है, ए ऑप्शन, या बी ऑप्शन, या सी और डी। इसमें से कौन सा ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं आप। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन आपको मार्क्स दिला सकता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो क्या होगा, इसमें से मैं उठा करके आपको राइट आंसर बताने वाला हूँ। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। इसमें से आप गैस कर सकते हैं, अनुमान ला सकते हैं, और आप वो हम जानना चाहते हैं कि आप इस सीरीज में से कितने क्वेश्चन आपको सही निकलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, जो आईएएस 2003 में दिया गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है आपके सामने, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ऑप्शन बी, वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ऑप्शन डी, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बेहतरीन है। ऑप्शन ए है, या बी, या सी, या डी। कौन से ऑप्शन का, कौन से विकल्प का आप उचित चुनाव करेंगे जो आपको मार्क्स दिला सकता है। आप ऑप्शन ए का चुनाव करना चाहते हैं, या बी का, सी का करना चाहते हैं, या डी का करना चाहते हैं। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि कौन सा इसमें से आपको क्या छांटना है। इसमें से गलत ऑप्शन छांटना है आपको, ठीक है, गलत छांटना है। इसमें से सही नहीं छांटना है कि इसमें से 4 में से 3 सही है, एक गलत है। कौन सा गलत हो सकता है। तो देख, सबसे पहले आर्द्रता के सी क्वेश्चन को देखो, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो ये कोई ऑप्शन दे रहा है ना, आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग, तो उसको ध्वनि को वायु से मतलब है। वायु की स्पीड क्या है, उसी स्पीड से डिपेंड है, उसे आर्द्रता या उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन गलत दिया जा रहा है, ये ऑप्शन गलत दिया जा रहा है। तो इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके सामने, देखिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। ये RSRT 2007 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है आपके सामने -6.7 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा ऑप्शन है 12.3 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 12.3 डिग्री सेल्सियस।
ये 2 बार रिपीट, यस यस, इसमें एक में माइनस है, यहाँ पर एक में आपका माइनस लगा लीजिए इसमें। चलो यहाँ पर आप यहाँ से माइनस यूज कर सकते हो इसमें, यस, ओके। दोनों सेम ऑप्शन हो गए थे, तो अब चलो सेम ऑप्शन नहीं है, तो इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, और इसमें डी में ये दे रखा है, और ये कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा इसमें। तो अब बताना कि कौन से ऑप्शन से जाना चाहेंगे आप, कौन सा ऑप्शन आपको बेहतरीन ऑप्शन लग रहा है, कौन सा ऑप्शन आपको बेहतरीन ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन ए से लग रहा है, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी लग रहा है, या ऑप्शन डी से लग रहा है। तो बताइए, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, इसका राइट आंसर होगा, हमको बता दें इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्वेश्चन को ये अगर तब आप 2 गुना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा डी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 160 डिग्री सेल्सियस। अब आपके सामने दिया जा रहा है 100 सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ पीछे 2008 में पूछा गया था। अब आपसे पूछा जा रहा है, अब आपको इसका बिल्कुल उचित क्वेश्चन, उचित ऑप्शन का चुनाव करना जो आपको मार्क्स दिला सकता है। अब कौन सा मार्क्स दिलाएगा, तो ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए वाष्प एक गैस होती है, ऑप्शन बी वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, ऑप्शन सी वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है, और ऑप्शन डी वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। अब आपको बताना है इसमें कौन सी ऑप्शन का बेहतरीन ऑप्शन चुनाव करना चाहते हैं जो आपको मार्क्स दिला सकता है। तो इसका राइट आंसर ए के साथ जाना चाहेंगे, या बी, सी के साथ, या डी के साथ। तो हम आपको बता दें इसका जो ऑप्शन होगा वो कैसा होगा, ऑप्शन कैसा होगा, इसमें से जो ऑप्शन निकल के आएगा वो एक ये है, इसमें आपको चुनाव करना है, ठीक है। तो कौन से का चुनाव करना चाहते हैं आप, देखिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन इसमें निकल के जाएगा, इसमें लिखा जाएगा बी ऑप्शन। तो बी इसका राइट आंसर है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, ये चीज़, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ये उत्तराखंड लोअर 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आपको सामने ऑप्शन दिया जा रहे हैं। ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 336, ऑप्शन सी 720, और ऑप्शन डी है 620। अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन का चुनाव करेंगे, ऑप्शन ए का, या ऑप्शन बी का चुनाव करेंगे, या ऑप्शन सी का चुनाव करेंगे, या ऑप्शन डी का चुनाव करेंगे। तो इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। अब आपको देखना है इसमें यदि आपको मार्क्स लेना है तो कौन सी ऐसे ऑप्शन का चुनाव करें जो आपको मार्क्स दिला सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपके उत्तराखंड लोअर 2010 में पूछा गया था। जी देखिए, उत्तराखंड लोअर 2010 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर है बिल्कुल सी, सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये कह रहा है कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है। ये यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है आपके सामने, केवल तापक्रम को करेगा, या ऑप्शन बी केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को करेगा, ऑप्शन सी केवल दाब एवं तापक्रम को करेगा, ऑप्शन डी आर्द्रता एवं दाब तापक्रम को करेगा। इसमें कोई ए बी सी या डी, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है साहब। अब कौन सा सही है, ए सही है, या बी सही है, या सी सही है, या डी सही है, ये इसको आपको चुनाव करना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। तो हम आपको बता दें इसका राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो आपको मार्क्स दिला सकता है वो है राइट आंसर बी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। कारण क्या है, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। ये भी पीछे 2012 में पूछा गया था। इसमें से ऑप्शन दिया है आपके सामने, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए सी की व्याख्या है, या बी ए और दोनों सत्य हैं किंतु आर ए सी की व्याख्या नहीं है, ए सत्य है किंतु आर भ्रामक है, ए भ्रामक है किंतु आर सत्य है। अब इसमें से बताना आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, कौन से ऑप्शन से जाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें ऑप्शन, इसमें से आप थोड़ा सा संपर्क करें कि जिसमें ये कह रहा है कि जाड़ों में सफ़ेद कपड़े तो भैया किस में पहने जाते हैं, गर्मियों में पहने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, भ्रामक है, मतलब भ्रम डालने वाला है, बिल्कुल सी बात है। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती
परावर्ती, बिल्कुल। तो ये आर वाला सही है, तो इसके कैसे कौन सा कह सकते हैं, डी ऑप्शन, ए भ्रामक किंतु आर सत्य, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है जो आपको उचित मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सामने दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन विचार करेंगे आप। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन है, जब बर्फ पिघलती है तब यूपीपीजे 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए आयतन बढ़ता है, ऑप्शन बी आयतन घटता है, ऑप्शन सी द्रव्यमान बढ़ता है, और ऑप्शन डी द्रव्यमान घटता है। बढ़ता है घटता है, ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, कोई इसमें से ए बी सी और डी इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही है ये अब आपको देखना है, और बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है, इसमें से कौन सा आंसर सही है, इसमें से अब कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप। तो देखिए इसमें से कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं आप, बताइए, ए या बी या सी या डी, किसके साथ जाना चाह रहे हैं आप। तो हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है जी, आयतन घटता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके सामने, देखिए, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है। ये RSRT से 2012 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है उष्ण वायु प्रतिस्थापन, ऑप्शन बी वायु निर्जलीकरण, ऑप्शन सी बाष्पन शीतलन, और ऑप्शन डी वायु पुनर्निर्जलीकरण। तो अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन ए बी सी डी। सी इसमें से कौन से ऑप्शन चुनाव करेंगे आप, ए बी या सी डी, किसे चुनाव करेंगे। इसमें से एक ही ऑप्शन सही है भाई। अब आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं आप, ऑप्शन ए के साथ या बी के साथ या सी के साथ या डी के साथ। तो हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और आपने पढ़ा भी होगा, और मुझे उम्मीद है ज़्यादातर ये मोस्टली सभी का सही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें से ये दिया जा रहा है, कथन ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए नमक मिलाया जाता है, कारण ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। अब बताना निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये उत्तराखंड पीछे 2012 में पूछा गया था। इसमें से बताना ए आर दोनों सत्य हैं या आर ए सी की व्याख्या है। ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए सी की व्याख्या नहीं है। ए सत्य है किंतु आर भ्रामक है, और यहाँ पे ए भ्रामक है किंतु आर सत्य है। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन से ऑप्शन का चुनाव करेंगे आप। ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं, या ऑप्शन बी के साथ, या ऑप्शन सी के साथ, या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहते हैं आप। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका बेहतरीन आंसर है। तो अगर हम क्वेश्चन पर हम विचार करें, तो विचार कर लें, पहले हम क्वेश्चन विचार कर लेते हैं ये क्या कह रहा है। तो इसमें से वैसे ऑप्शन बी सही है, ए और दोनों सत्य हैं, लेकिन आर इसी व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता कि ऊंचाई वाले स्थानों पर ऊंचाई का और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। ऊंचाई वाले स्थानों पर तापमान कम होता है, ऊंचाई वाले स्थान में भोजन पकाने में नमक मिलाया जाता है, चलो सही है, लेकिन ऊंचाई वाले तापमान कम होता है, लेकिन एक दूसरे का कोई कनेक्शन किसी व्याख्या सही से नहीं की गई है। इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके सामने, प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हत्था हैंडल लगा होता है, एवोनाइट मजबूत होता है, ये दो उसी कारण दिया हुआ है। तो अब आपको बताना, ये यूपी से 2000 में उत्तराखंड पूछा गया था, ये उत्तराखंड पीछे 2012 में, कौन सा सी ऑप्शन है इसमें से। ए और दोनों सत्य हैं, आर ए सी की व्याख्या है। ए और दोनों सत्य है किंतु आर ए सी की व्याख्या नहीं है, और यहाँ पे ए सत्य है किंतु आर भ्रामक है, और जी सी ए भ्रामक है, आर सत्य नहीं। वही ऑप्शन है पहले वाले। अब आप कौन से ऑप्शन का यूज करना चाहेंगे, ऑप्शन ए के साथ, या ऑप्शन बी के साथ, या ऑप्शन सी या डी। वही ऑप्शन है। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन विचार करना पड़ेगा भाई। एवोनाइट का जो जी है ना, ये वाला एवोनाइट की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो एवोनाइट का मजबूत होता है वो तो है ही है, लेकिन सबसे इसमें कनेक्शन क्या आना चाहिए कि एवोनाइट में ये ऊष्मा का कुछ चालक है, ये चीज़ आना चाहिए, ठीक है। इसमें से करंट वगैरह नहीं आता है, इसलिए लगाया जाता है। तो इसका ये व्याख्या होनी चाहिए थी। वैसे दोनों सही है, लेकिन इसमें व्याख्या सही नहीं की, इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि ये IAS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन से जाना चाह रहे हैं। ऑप्शन ए के साथ, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है। ऑप्शन बी, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है। ऑप्शन सी, श्वसन की दर घटा दी जाती है। और ऑप्शन डी, आर्द्रता बढ़ जाती है। तो आप कौन से ऑप्शन का चुनाव करेंगे, ऑप्शन ए का चुनाव करेंगे, या ऑप्शन बी का चुनाव करेंगे, या ऑप्शन सी का चुनाव करेंगे, या ऑप्शन डी का चुनाव करेंगे। तो बताइए कौन से ऑप्शन से जाना चाह रहे हैं। ये मैं हटा देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन ढंग से दिखाई दे।
अब आप बताइए कौन सी ऑप्शन से जाना चाह रहे हैं, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो हम आपको बता दें इसका राइट आंसर है श्वसन की दर घटा दी जाती है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस यूपीपीसीएस री एग्जाम में 2015 में पूछा गया था। अब आपको बताना कौन सा इसमें से सही है। ऑप्शन ए है 36.89, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है 35.72 और फोर्थ ऑप्शन है 32.36। अब आपको बताना कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है, बी सही है या सी सही है, डी सही है। इसमें से कोई एक ही सही है आपको। अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन का बेहतरीन ऑप्शन चुनाव करेंगे जो आपको क्या दिला सकता है, मार्क्स दिला सकता है। तो आप इसमें से चुनाव करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 36.89 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व होता है, ये यूपीपीसीएस में 2015 में पूछा गया था। इसका पहला ऑप्शन दे रहा है 373 केल्विन पर, 277 केल्विन पर, 273 केल्विन पर और 269 केल्विन पर। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसमें से कोई एक ही सही है, ए बी सी डी। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन से जाना चाहेंगे आप, ऑप्शन ए के साथ या बी के साथ। तो हमको बता दें इसका राइट आंसर है जो कि आपको बिल्कुल मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, ऑप्शन चॉइस करने में, सही ऑप्शन चूज करने में मदद करेगा। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 277 केल्विन पर। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ये यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया था। आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी और द्रव तापमापी। ए बी सी और डी, चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ही सही है भाई। इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है जिसके साथ आप जाना चाहेंगे। आप तो बताइए, ए ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे या बी के साथ या सी के साथ जाना चाहेंगे या डी के साथ जाना चाहेंगे। तो हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल बी, इसमें से एक ही आएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी। बाकी आपको ऑप्शन चुनाव करते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, और बाकी जो कि मार्क्स काट लिया जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके स्क्रीन पर, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ये बताने। ये यूपीआरओ एआरओ 2017 में पूछा गया था। पहला सेंटीग्रेड, दूसरा कैलोरी, तीसरा अर्ग, चौथा जूल। इसमें से ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिए, इसमें से कोई एक ही सही है। कौन सा सही है ये अब आपको जवाब देना है। कौन सा ऑप्शन ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है। तो वहाँ आपको बताना इसका राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, कैलोरी, अर्ग, जूल ये सब है, सेंटीग्रेड नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो सही है, इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नो डाउट। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया रहा है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ये यूपीएआरओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका कौन सा क्वेश्चन सही है अब आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सही है आपके सामने या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है। इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है, या तो ए सही होगा या बी सही होगा या सी सही होगा या डी सही होगा, या चारों सही होंगे भाई। अरे यार, ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है सो हम कह सकें, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है जो हम ये कह सकें चारों सही, कोई एक ही ऑप्शन सही है। और कौन सा सही है ये हमें पहचानना है भाई इसमें से। तो इसमें से हमें पहचानना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। तो इसका राइट आंसर हम बता दें, इसका जो सी कैल्विन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए आपके सामने दिया जा रहा है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। ये यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है आपके सामने संचालन, दूसरा ऑप्शन है संवहन एवं विकिरण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना कौन सा इसमें से क्वेश्चन सही है। ऑप्शन ए सही है या बी सही है या सी सही है डी सही है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, कौन से ऑप्शन का चुनाव करेंगे आप, ए बी सी डी। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन दिया है। इसमें से कोई एक ही सही होगा भाई। ये ऐसा तो है नहीं सकता कि ए सही हो या बी सही हो या सी सही, एक सही है, चार ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकते। अब आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो आपको मार्क्स दिला सकता है। तो हम आपको बता दें इसको मार्क्स दिलाने वाला इसमें से ये संचालन और संवहन
विकर्ण दोनों सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जवाब दीजिए। हमें पहले विचार करना है, फिर इसके बाद जवाब देना है। तो ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला पहला क्वेश्चन दिया है, पहला स्टेटमेंट दे रखा है, दीर्घ तरंग वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दीर्घ वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वातन गति का 0.95 गुना होती है। और तीसरा ऑप्शन है, रेडियो तरंग द्रुतगामी दोलायमान विद्युत धाराओं में से उत्पन्न होती है। अब आपके सामने तीन स्टेटमेंट है, 1 2 3, एक स्टेटमेंट और है आपके सामने, अत्यचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। अब इसमें से बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, पहला सही है या दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, इसमें से बताना है। और ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, 1 2 3 4, ये सब ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अब इसमें से देखिए कौन से ऑप्शन का चुनाव करेंगे आप। तो हम आपको बता दें, इसमें से ऑप्शन ए है आपके सामने 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 4, ऑप्शन डी है 3 और 4। 2 और 4 ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में 3 और 4 है। तो कौन से ऑप्शन का चुनाव करेंगे ये अब आप पर डिपेंड करता है। हम आपको बता दें, तो इसमें से रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलनात्मक विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल सही है। अतिमान चारों पता लगाने की पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग का प्रभाव का उपयोग करती है, बिल्कुल सही है, ये सही है। जल में दृश्य प्रकाश गति निर्वातन गति है, ये बिल्कुल गलत है, कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसी कोई थ्योरी नहीं दे रखी है। और ऑप्शन ये दे रखा है, इसकी कोई थ्योरी नहीं दे रखी है। 3 और 4 सही है इसमें से, ये सब हम हटा देते हैं। तो ये सब हटा दिया, इसका जो राइट आंसर होगा, तो ये हम ये कह सकते हैं, इसमें से ये सही है, ये सही है, ये और ये दोनों पर डाउट है, ये कोई ऐसा थ्योरेटिकल नहीं है। तो इसलिए जो ऑप्शन सही होगा आपका, कौन सा सही हो जाएगा इसमें से, राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर डी ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। IAS 2002 में पूछा गया था। स्थिर तापन, दूसरा है प्रकाश परावर्तन, तीसरा प्रकाश अपवर्तन और चौथा प्रकाश विवर्तन। इनमें अब बताना है आपको, इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है। अब आपको बताना है 1 और 2 के द्वारा, 2 3 4, 1 और 3 तीसरा ऑप्शन, और डी ऑप्शन केवल 4 के द्वारा। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से ऑप्शन A B C D, इसमें से कौन सा सही है, अब आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन विचार कर लीजिए। चलो इसी में हटा देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाई दिया आपको बढ़िया तरीक़ा से। ये मैंने उठा दिया यहाँ से, देखिए, अरे ये इसमें टिक लगा हुआ था, ओके। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपके सामने। देखिए स्थिर तापन का बहुत ज़रूरी है, तापन का बहुत होना ज़रूरी है। और प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन का कोई मतलब नहीं है, और प्रकाश विवर्तन का कोई मतलब नहीं है। मतलब इसमें से ये तो 1 और 3 जो ऑप्शन होगा वही सही है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो आपको उचित मार्क्स दिला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का दिया जा रहा है आपके सामने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डूबा गया है, यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। कारण दिया रहा है, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी और झुकी होने का आभास देता है। ये IAS 2001 में पूछा गया था। अब आप बताना कि ये स्टेटमेंट है, ये इसका रीजन है या नहीं है प्रॉपर, ये बताना है आपको। तो ए ऑप्शन है सामने, A R दोनों सही हैं, R A सही का स्पष्टीकरण है, B A R दोनों सही हैं, R A सही का स्पष्टीकरण नहीं है, C A सही है परंतु R गलत है, D A गलत है परंतु R सही नहीं है, R सही है। ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप कौन से ऑप्शन का चुनाव करेंगे इसमें से, ऑप्शन A B C D, कौन सा ऑप्शन आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। देखिए आपके इसमें से आपको बता दें, ऑप्शन A बिल्कुल सही है और ये वाला गलत है इसमें से। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IAS 1999 में पूछा गया क्वेश्चन था। पहला स्टेटमेंट है आपके सामने, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया रहा है, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। ये 2 स्टेटमेंट है, अब बताना आपको कौन सा सही है इसमें से, एक या दोनों सही है, या पहला या दूसरा, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं,
कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से जो आपको उचित मार्क्स दिला पाएगा। अब इस पर आपको विचार करना है। तो चलो इसको मैं हटा देता हूँ जिससे क्वेश्चन आपको सही रूप से दिखाई दे। तो बताइए कौन से ऑप्शन से जाना चाह रहे हैं आप। ऑप्शन ए, बी, सी। तो वह हम बता दें इसमें जो राइट आंसर है बिल्कुल पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है। ऑप्शन बी है लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है। ऑप्शन सी है निकट से पिंडों का प्रथम रेटिना पीछे फोकस होता है और इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें से कोई एक गलत है। कौन सा गलत है, ए गलत है या बी गलत है या सी गलत है या डी गलत है। अब आपको ये बताना है। ये सब मैंने साफ कर दिया जिससे आपको क्वेश्चन दिखाई दे, इससे आप बिल्कुल राइट ऑप्शन का चुनाव कर सकें, इसलिए मैंने आपको हटा दिया। हाँ, तो देखिए इसमें से जो हम बता दें राइट आंसर इसका कौन से ऑप्शन से जाना चाह रहे हैं आप। ऑप्शन ए के साथ या बी के साथ या सी के साथ या डी के साथ। इसका जो जो इसमें से सही नहीं है तो ये डी, मतलब दूरदृष्टि दोष में अवतल नहीं भैया उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं, उत्तल लेंस का। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसे हटा देता हूँ यहाँ से मैं। ऑप्शन ए इसका, डी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत है, जो सही माना जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा लेंस उपयोग लगाया जाता है। अब आपको बताना है उन्तोदर कॉन्टैक्ट्स, नतोदर कॉनकेव, वर्तुलाकार, सिलेंड्रिकल या डी इनमें से कोई नहीं। कौन से ऑप्शन से जाना चाहेंगे। ऑप्शन ए के साथ या ऑप्शन बी के साथ, ऑप्शन सी के साथ या ऑप्शन डी के साथ। ए, बी, सी, डी, इसमें चारों में से कोई एक ही सही है। अब कौन सा सही है ये आपको चुनाव करना है। ठीक है, कौन सा सही है ये आपको चुनाव करना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया हुआ है। तो आपको बता दें इसमें से निकट दृष्टि दूरदृष्टि उत्तल लेंस यूज करते हैं और निकट दृष्टि अवतल लेंस यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है इसका जो राइट आंसर है और ये बी, नतोदर कॉनकेव। ये नतोदर उसका दूसरा नाम है। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, अवतल लेंस भी कह सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके सामने। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में RS RTS दो बार पूछा गया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आपके सामने पहला ऑप्शन दिया रहा है सोडियम थायोसल्फेट उपचाय की भांति उपयोग होता है। ऑप्शन बी मुक्त ब्रोमीन निकलती है। ऑप्शन सी प्रकाश प्रभावित क्षेत्र शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑप्शन डी विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। आपके सामने ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया जा रहा है। इसमें से कोई एक ही सही है। कौन सा सही है ये आपको बताना है। मैंने क्वेश्चन को साफ कर दिया है। अब बताइए कौन सी ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं। ऑप्शन ए के साथ या ऑप्शन बी के साथ या ऑप्शन सी के साथ या ऑप्शन डी के साथ। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है। तो हम बता दें इसका राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया रहा है। नेक्स्ट और सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य है। ये MPP से 97 में बताया गया था। कौन सा इसका सही है अब आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला और ऑप्शन डी लाल। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से बता दें लंबा तरंग दैर्घ्य के लिए जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है, इसका राइट आंसर होगा डी लाल। इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, हमेशा लंबा होता है। और सबसे पहले हम जो अभी जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हम थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने हमारी वीडियो देखा और हमने शुरुआत में किया। अब लास्ट में भी आपसे निवेदन करना चाहेंगे, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, कि इसमें वीडियो में इस प्रैक्टिस सेट में हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको एक बेहतरीन एक अच्छी सेट क्वेश्चन आप कलेक्शन कर रहे हैं, जिससे आपको अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक अच्छी सोच बना सकते हैं। उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और हम बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप जिस एग्ज़ाम के लिए परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप हम चाहते हैं भगवान ये अब हम चाहते हैं कि भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप उस एग्ज़ाम में सफल हो और 100% आपको सफलता प्राप्त हो और आपको जो खुशी मिलनी चाहिए, जो खुशी आपके हक में, वो खुशी आपको ज़रूर मिले। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और उसे शेयर जरूर करें। आप जितनी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम, फेसबुक, हम पर वीडियो ज़रूर शेयर करें। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान तुम्हें इस परीक्षा में जरूर सफल करे और तुम्हें वो सारी खुशी दे जिन पर तुम्हारा हक है। वीडियो देखने के लिए हम बार बार आपसे ये कहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं।
धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन अभी जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, वीडियो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।